बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माह मुबारक आपको बहुत बहुत मुबारक। चीख उठा कराची में मैं साइमा कमल कहती हूँ आपको खुशामदीद। जनाब, वैसे तो आप जानते हैं कि नॉर्मली हम लोग प्रोग्राम आपको किस नौयत के दिखा रहे होते हैं, इस मुआशरे के जो नासूर होते हैं हम पकड़ पकड़ के आपके सामने लेकर एक्सपोज कर रहे होते हैं। लेकिन ये माह मुबारक है, इसमें हमने सोचा कि कुछ ऐसा करें कि आपके लिए भी मदद हो जाए और हमें भी अल्लाह ताला जो है वो सवाब का हकदार करार पाए। तो ऐसे में बहुत सोचा, फिर मैंने ये सोचा, मेरी टीम ने ये सोचा, हमारे चैनल ने ये सोचा कि ये वो माह मुबारक है कि जब हम पूरा साल अगर हम लोग गुनाह करते हैं, क्योंकि हम गुनहगार हैं, हम गुनाह करना हमारी खमीर में शामिल है, लेकिन ये वो महीना है कि जिसमें हम चुन चुन के कोशिश करते हैं कि एक दिन भी रायगा ना जाए अपने रब को राजी करने के लिए। आपकी भी ख्वाहिश, मेरी भी ख्वाहिश, हम सब मुसलमानों की ख्वाहिश। तो हमने ये सोचा कि ऐसे मौके के ऊपर, क्योंकि हमें भी अंदाजा है कि ये वो माह मुबारक है कि इन 30 दिनों में, 29 से 30 दिनों में हम, आपकी भी ये कोशिश होती है और हमारी भी ये कोशिश होती है कि हम चुन चुन के ऐसे लोगों को तलाश अपने इर्द गिर्द से करें जिनकी मदद करके, जिनका हाथ पकड़ के हम अल्लाह ताला को राजी कर सकें। ऐसे लोग जिनको इस वक्त हमारी मदद की जरूरत है, भले हम पूरे साल ना करें, लेकिन ये वो महीना है कि जिसमें हम कोशिश करते हैं कि मदद भी करें, एक दूसरे का हाथ भी पकड़ें और अल्लाह को राजी करें। तो मैं बड़ी मेहनत के साथ, अब मेरी टीम बड़ी मेहनत के साथ इस पूरे माह मुबारक में चुन चुन के कुछ ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आएंगे कि जो कि आप और हम में से ही हैं, लेकिन इस वक्त उनको किसी ना किसी हवाले से आपकी और मेरी मदद की ज़रूरत है। और ये वो माह मुबारक है जिसमें आप मदद करके आप अपने और अपने पूरे ख़ानदान का, अपने बच्चों का, अपने वालिदैन का, आप इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी अब्दी ज़िंदगी के बाद आप अल्लाह ताला की नज़र में एक बढ़तर एक दर्जे पे आ सकते हैं और जन्नत के हकदार बन सकते हैं। मेरा सबसे पहले आज जो प्रोग्राम है रमज़ान का, ये हमारा पहला प्रोग्राम है। हम लोग आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी फैमिली, मैं यारू गोट में आई हुई हूँ, रांझा भाई का ये घर है। मैं सबसे पहले आपको लेके जा रही हूँ उनके घर। किस्सा कुछ यूँ है कि ये एक हक हलाल कमाने वाला एक मेहनत कश शख्स आज से कई साल पहले, बल्कि कुछ साल पहले, पावर हाउस चौरंगी में एक बहुत खौफनाक आग लगी थी। आपको याद होगा 10 मुहर्रम की रात को, और उसमें बहुत सारे लोग अपनी जानों से गए थे। तब वहां पर इनके एक बेटे को जो कि 11 साल की उम्र का है, उसको आग लपेट पे लेती है और उनका पूरा घर खाकस्तर हो जाता है। बड़ी मुश्किल से इनकी जान बचती है। फिर इनको, उन तमाम तर फैमिलीज को फिर यहाँ यारू गोट में आपको पता है कि उनको जगह दी गई थी, लेकिन उसके बाद से लेकर इतने साल गुजर गए, इनकी हालत बेहतर नहीं हो सकी। ये जो पहले एक अच्छे तरीके से अपना रोजगार, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं, लेकिन एक ऐसा था कि एक हर हलाल के तरीके से ये अपना सिलसिला चलाए हुए थे, घर का, अपने बच्चों का, अपनी वाइफ का। लेकिन फिर उसके बाद से अब तक इनके हालात बहुत खराब हैं। और ये इस वजह से खराब है क्योंकि इसके बाद इनको मोहरों का मसला हुआ था। मोहरों के मसले की वजह से अब इनकी हालत ये है कि आपको पता है, बहुत से लोग जिनको सर्वाइकल पेन होती है उनको पता है, या मोहरों का मसला है कि आप सिर्फ चंद एक काम ऐसे हैं जो कर सकते हैं, बाकी आप तमाम काम नहीं कर सकते। ये एक मेडिकल एक आपके साथ जो है वो एक उज़र आपके साथ पूरी जिंदगी के लिए रहता है। तो ऐसे में इस वक्त रांझा भाई को आपकी किस मदद की जरूरत है ये जानते हैं रांझा भाई से। अब हम इनके घर जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे और आपको सुनाएंगे कि इस वक्त आप किस तरीके से अपने इस भाई को, इसको सहारा दे सकते हैं, इसकी मदद कर सकते हैं और कैसे इनका हाथ थाम सकते हैं। आइए मेरे साथ। तो जनाब, इस वक्त मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ कि रमजान में जिनका जो दस्तरखान है बस इस हद तक महदूद है। और महदूद क्यों है? क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो कि हक हलाल की कमाने पे यकीन करते हैं। इसका कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आप हक हलाल की अगर कमाएंगे तो आपका रिस्क शॉर्ट होगा, नहीं, बरकत होगी आपके उसमें। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये वो माह मुबारक है कि जब हम एक दूसरे का हाथ थामने, पूरा साल भले हम एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां होते हो, लेकिन ये वो महीना है जब हम तलाश करते हैं ऐसे लोगों को जिनको हमारी मदद की जरूरत है। आपके इस ख्याल को सलाम करते हुए हम आपकी मदद करने के लिए जा रहे हैं। हम चुन चुन के ला रहे हैं ऐसे लोगों को आपके सामने कि अगर आप चाहें तो इनका हाथ पकड़ के इनको उस धारे में ला सकते हैं जिसके लिए एक कहा जाता है कि जिंदगी का धारा, उसमें बहने के लिए, इनके खानदान को बहने के लिए, इनकी पूरी फैमिलीज को बहने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। अब आप में से कोई एक ऐसा हो सकता है शख्स। इसीलिए मैं मौजूद हूँ इस वक्त। ये मोहम्मद रांझा भाई है, इनकी पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने घर पे बुलाया अफ्तार के वक्त में। रांझा भाई, मुझे ये बताइएगा कि अभी आप क्या काम करते हो? जी अभी तो बस ये तो मछली थोड़ी सी लेके वो मोटरसाइकिल पे बेचता हूँ, 10-12 किलो।
एक दिन के अंदर कितनी तकरीबन आपकी उसकी जो है इनकम हो जाती है? ये अभी तो थोड़ा गर्मी आ गई है, रमज़ान में कि 1800 बन जाता था, अभी गर्मी है, अभी बेकार बैठा हूँ। बस ये चाहता हूँ कि कोई काम मिल जाए, वो वजनी काम मैं कर नहीं सकता, मोहरों का मसला है ना, मोहरों की तकलीफ है, तो मैं बदली एक दिन भी करने जाऊँ तो मैं बैठ जाता हूँ, फिर वो बीमार हो जाता हूँ। आपकी बेगम जकिया 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 आप ये बताइए कि आप काम करती हैं? जी, घरों का काम करती हूँ। आप घरों में काम करती हैं। अच्छा जकिया, मुझे ये बताइएगा कि कुल मिलाकर आपकी तकरीबन कितनी आमदनी हो जाती है महीने की? मैं तो 7,500 का काम करती हूँ, उसमें से 1500 रुपये मेरा किराया लगता है जी। और फिर मैं 2 बजे आती हूँ वहाँ से, 1 घंटा जाने का लगता है, 1 घंटा आने का, 2-3 घंटे काम करके फिर आती हूँ। मेरे बच्चे छोटे छोटे, फिर उसको आके टाइम देती हूँ, घर का खाना पकाना है, तो फिर शाम में बुला लो। आपको याद होगा कि एक आग लगने का वाकया हुआ था पावर हाउस चौरंगी पे, जब 10 मुहर्रम की रात को आग लगी थी, तो उस वक्त आप लोगों का भी उसमें घर जो था वो जल गया था, और आपका एक बेटा 11 साल का वो भी जल गया था। जी जी, 11 साल का बेटा था। तो 10 मुहर्रम की रात को सोए हुए थे हम लोग, अल्लाह जाने कैसे लगी आग, हमें नहीं पता, ये अल्लाह को पता है, लेकिन उसमें मेरे 11 साल का बेटा था, तो उसमें शहीद हो गया। देखा नहीं है, आंखों तक देखा नहीं है। जब हमें ये यहाँ पर आए यारो गोट में, हमें यहाँ बिठाया, तो हमारे पास कोई रोजी नहीं थी, कोई रोजी का जरिया नहीं था, बस खाली घर दिए गए, बिठाया गया, कोई पैसे नहीं थे हमारे हाथ में। हमने क्या करा, वो घर दे दिया, 50-60 हज़ार रुपये में घर दिया, ताकि हमारे शौहर के हाथ में पैसे आ जाएं, कोई रोजी का जरिया करें। जैसे ठेला ले लिया, साइकिल खरीद ली, तो ताकि उसके ऊपर रोजी करेगी, तो वो पैसे भी खर्च हो गए हमारे से। आज मैं घर में फिर मोहरों का मसला हो गया ना, तो उसमें जो है ना बीमारी के अंदर ही पैसे चले गए मेरे सारे, तो उसके बाद फिर जो है ना फिर वही किराए के घर में आ गए हम। और वो मजबूरी के तहत वो 60-70 हज़ार का दिया है कि तो इलाज हो जाए, लेकिन इलाज भी पूरा नहीं हो सका उसके। तो अभी ये है कि कोई अगर रोज़ी का कोई करा दे, कोई भी अल्लाह के बंदा, कोई रश्का दिला दे, कोई या कोई फ्रूट का काम जैसे ठेला वेला। सिर्फ इनकी डिमांड कुछ और नहीं है, इनका सबसे पहले तो आप शुक्रिया अदा कीजिए कि इतने नामसद हालात पर भी इन्होंने कोई दूसरा तरीका नहीं अपनाया अपने बच्चों के मुंह में निवाला डालने या अपने मुंह में निवाला डालने के लिए, कि खुदा ना खास्ता कोई गैर कानूनी काम नहीं किया इन्होंने, कोई ऐसा काम नहीं किया लाइक, वरना किसी के पास भी ये जवाब बन सकता था कि हालात ने मजबूर किया, टीटी ली और हमने लोगों को लूटना शुरू किया। ये बंदा अभी भी अगर हलाल की तलाश में है तो इसका शुक्रिया अदा कीजिए सबसे पहले तो इस बात के ऊपर। और ये माह मुबारक है, हमारे प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम जिन लोगों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं, इनकी इज्जत नफ्स मजरू करना कतई तौर पर कोई हमारा ये इरादा भी नहीं है, और अल्लाह बचाए हमें इस कभी इरादे से। लेकिन ये इनका आप तक इनकी चीख सुनाने का मकसद ये है, पहुंचाने का मकसद ये है कि अभी आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो तलाश कर रहे हैं ऐसे लोगों को, और ये आपकी बहुत बड़ी आप समझ लें, आप अपने लिए दुनिया में आप जन्नत कमा लेते हैं, आपकी गारंटी जन्नत की बन जाती है बकौल अल्लाह ताला का। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये अल्लाह ताला का वादा है आपसे। तो अगर आप चाहते हैं तो आपका एक भाई रांझा भाई और आपकी एक बहन जकिया इस वक्त इंतहाई नामसद हालात में इस वक्त है, और फिर भी हक हलाल की रोजी की तलाश में। इनका सिर्फ इशू क्या है, अगर कोई अल्लाह का बंदा, इतनी बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है, अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, एक छोटा सा रिक्शा या एक फलों का ठेला अगर इनको मिल जाए तो इनकी जिंदगी का पहिया आराम से चल सकता है। फिर इनके ये जो मसला है, क्योंकि जाहिर है इनका एक फिजिकल मसला भी है, इनको मोहरों का मसला है, जिनको सर्वाइकल पेन होता है, जिनका मोहरों का मसला होता है, रीढ़ की हड्डी का मसला होता है, उनको पता है कि वो सिर्फ चंद एक काम ही कर सकते हैं, बाकी हर काम करना उनके बस में नहीं होता। ये कुदरती तौर पे इनके साथ एक मसला होता है, एक मेडिकल इशू है इनका। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि एक अरसा हो गया उस वाक़े को, उस वक्त से लेकर अब तक, अभी तक आपकी जिंदगी सेटल नहीं हो सकी है उस वाक़े के बाद से? अब तक उसके बाद जैसे हम यहाँ पहुँचे 2-3-2.5 साल के बाद मेरा ये मसला हो गया मोहरों का ना। ये मजदूरी करता था पहले मैं, मजदूरी। अच्छा, उस वक्त जिस वक्त आप इस वाक़े से पहले, आप जब ये मसला नहीं था, आपके साथ मोहरों का मसला नहीं था, तब आपकी रोजी का जो था वो सही था, इंतजाम था सही? वो ऐसा था कि गुजारा हो जाए, ठेला चला लेता, मजदूरी पे चला जाता था कि 1800 आ जाते थे। अब मजदूरी भी नहीं कर सकता मैं, जब भारी काम नहीं कर सकता मैं, अब हल्का काम करता हूँ तो कभी जैसे मछली आ जाती है, सीजन आ जाता है तो 1800 बन जाता है। अब गर्मी आ गई, अब मैं फारिग बैठ गया बेकार। कौन सा ऐसा ठेला है, किस फ्रूट का या फिर सब्जी का, आपके लिए ज्यादा बेहतर कौन सा होगा? अब जैसे रमजान चल रहा है, कोई ऐसा इसमें मिल जाए तो फ्रूटा सा सही चल जाता है, या कोई ऐसा कोई रश्का मिल जाए तो 12 महीने काम मेरा चलता रहेगा उस पर। देखिए, आपके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे मेरे, 2 बेटे 3 बेटियां।
और बेटी भी घर पे बैठी हुई है, शादीशुदा है, और मियाँ से थोड़ा झगड़ा हुआ, वो भी 2 साल से हम बिठाया हुआ है उसको, अब वो भी नहीं आ रहे। उसका खर्चा, उसकी एक बेटी भी है, उसका ऑपरेशन का खर्चा भी हमने लिया है, लेकिन आ नहीं रहे। अब उसका खर्चा भी हमारे ऊपर पड़े। अब बेटी है, उसको कैसे हम भगाएं, कैसे बोलेंगे चले जाओ आप। अब उसका मियाँ वो भी नखरे कर रहे हैं कि मैं फलान है, अब सही तरीके उसको रखता नहीं है, तो उसको भी हमने बिठाया हुआ है अपने घर पे। उसका भी मसला है घर का। रानी भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि आपका जो सिलसिला है वो तो एक तरीके से डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इनके 7,000 के ऊपर कर रहा है। 7,000 रुपए फी जमाना, खासतौर पे अब जो जमाना चल रहा है, 7,000 तो ऐसा है कि 7,000 रुपए में तो आपका किराया निकलने के बाद, बिल आने के बाद और तमाम चीजों को करने के बाद आपके पास तो मजमूई तौर पे बड़ी मुश्किल से कोई 1,500 रुपए महीने में बचता होगा, जिसमें वो भी नहीं बचता। नहीं बचते। जब बच्चे बीमार हो जाते ना तो 500 रुपए, 250 रुपए, 400 रुपए फीस है डॉक्टरों की, तो 1,000 रुपए लेके जाते हैं। वो तो यूं थोड़ी सी दवाई देते, कहते जाओ 1,000 खत्म हो जाता। छोटे बच्चे का वो 400 रुपये उसको देते हैं, वो अपना कबाड़ पे लगाया हुआ है, वो उसका जरिया बन जाता है। इनका जो आता है 4-5 हजार, वो तो बिजली के बिल में और किराए में चला जाता है। ये ऐसे बैठे में अभी फारिग, मछली का काम है नहीं, गर्मियों का 6 महीने बैठा रहेगा घर पे कुछ भी। अच्छा, ये चीज के एक तो होता है ना कि जो बंदा काम करना ही ना चाहे, हम उसके लिए आवाज भी नहीं उठाते। उसके लिए कोई चीख सुनाना तो उसकी बहुत दूर की बात, हम उसकी आवाज भी नहीं उठाते। जो बंदा खुद चाहे कि मैं घर में बैठे बैठे मुझे मिल जाए, नहीं। एक बंदा है वो कह रहा है मुझे रोजगार चाहिए, हक हलाल का रोजगार चाहिए, और वो सिर्फ इंतजार में है कि कोई अल्लाह की मदद ऐसी आ जाए कि मुझे वो हक हलाल की कमाई करने का मौका मिल जाए। ये कोई आपसे बहुत बड़े पैमाने पर इसका जो है वो कोई नहीं है। एक ठेला कितने में होता होगा? एक सब्जी या फ्रूट का ठेला जो है, इंतहाई कम खर्च, एक मेरे ख्याल है कि ये नुस्खा है। और अगर कोई ज्यादा बेहतर इनके हालात करना चाहता है, कोई ज्यादा अल्लाह ताला का सवाब हासिल करना चाहता है, तो अगर कोई रिक्शे का बंदोबस्त हो सके। मैं ये कह रही हूँ, आप में से बहुत से लोग जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो ये कर लें कि जिस तरह बहुत सारे लोग होते हैं, अब वो एक कम्युनिटी होती है, तो उसमें ये होता है कि पैसे मिला लेते हैं कि ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन, ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन, ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन। अगर आप कंट्रीब्यूशन करके एक जरा इनको, अगर रिक्शा अगर कहीं से हो सकता है, ये मैं तमाम लोगों से बात कर रही हूँ, या अगर कोई खुद शख्स ऐसा है कि वो इंडिविजुअली इनको रिक्शा या कोई ठेला लेके देना चाहता है, तो वो हमसे राब्ता कर सकता है। हम राब्ता आपका राजा साहब से करवा देंगे, ताकि ये देखिए, ये इस वक्त आपके और मेरे जिस वक्त दस्तरखान भरे हुए हैं ना, और हमारी 1 महीने पहले से, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी कहा है कि हमारी तैयारी शुरू हो जाती है। आप याद रखिएगा कि आप में, आपके करीबी बहुत से ऐसे लोग, ऐसे हमारे कराची के अंदर बहुत से ऐसी जगहों पे बहुत से ऐसे लोग सिर्फ इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं। अब आप मुझे खुद बताइएगा अपने दिलों पे हाथ रखकर कि हो सकता था कि आपके साथ भी वही मजबूरी हो जाती, खुदा ना खास्ता जो इनके साथ है, जो आज इनकी जिस जगह पर हैं, कल आप और हम भी खुदा ना खास्ता हो सकते हैं। वक्त का क्या पता चलता है। तो ऐसे वक्त को आप अल्लाह ताला की एक आजमाइश समझते हुए अगर किसी की मदद करना चाहते हैं, तो ये मैं प्लेटफॉर्म आपको दे रही हूँ। अपनी और अपने खानदान की, अपनी औलाद की जिंदगी संवार सकते हैं और आखिरत भी संवार सकते हैं आप। इस वक्त मैं इस दस्तरखान से आपसे अगले हमारे वक्फे के बाद हम देखते हैं कि हमारे साथ कौन सी फैमिली होती है, हम उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। देखते हैं कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप और हम, इनफैक्ट आप और हम उनके लिए और इनके लिए क्या कर सकते हैं, ये हम जानेंगे छोटे से एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। मैं अब आपको जिस खातून से मिलवा रही हूँ, अगर आपने अपनी आखिरत को संवारना है, अगर चाहते हैं कि आप अपने रब्बे ज़ुल जलाल को इस माह मुबारक में राजी कर सकें, तो आपके लिए और आपकी मदद के लिए इनसे बेहतर इंतखाब और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ये उनमें, जब मैंने इनसे बात की, मैं एक दफ़ा एक प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पर अपने चीख उठा कराची का ही प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पे आई थी, तब मेरी इनसे मुलाकात हुई, तब मैंने इनके घर के हालात देखे और तब मैंने इनका देखा कि किस तरीके से ये कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो उस वक्त इन्होंने अपनी बहुत सारी मजबूरियाँ मेरे सामने रखी थी
اور میں نے سوچا کہ آج پروگرام میں ان سے ایک دفعہ پھر آپ کی ملاقات کرواؤں. اس وقت میں کسی اور مسئلے کے حوالے سے آئی تھی, لیکن آج اختری صاحبہ سے میں آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں ایک بالکل دوسرے پیرائے میں. السلام علیکم ماؤں جی. وعلیکم السلام جناب, السلام علیکم. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت رمضان میں جہاں پر ماجی پورے مسلمانوں کے گھروں میں, ان میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوتی ہے, تو ان کے تو اس وقت پورے دسترخوان بھرے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے اس وقت کون سی ایسی چیز ہوگی ایسی جو روزے میں کے افطار کے وقت میں اور سحری کے وقت میں ان کے دسترخوان پہ موجود نہ ہو. آپ کے پاس لے دے کے ایک یہ پانی کا گلاس اور ایک کھجور, تو اس میں اگر کھجور نہیں ہوتا تو نمک سے کھولتے ہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں, روٹی سالن تو ضرور ہوتا ہے اور کھجور سے کھولتے ہیں. ہمارے پاس کوئی فروٹ وغیرہ نہیں ہوتا. کیوں بولے جھوٹ بول کہ بیٹا میری بچی ہیں وہ بھی روزہ رکھتی ہیں پورے مہینے کے روزے میں بھی رکھتی ہوں. اور صرف یہ ہے کہ پانی سے, یہ بھی نہیں کہ بیٹا نیمبو کا شربت بنا لے کہ نورس کا شربت بنا لے, وہ بھی نہیں بناتے ہم, وہ بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس. آپ بھی بھائی جی, اس وقت آپ کے روزگار کا ذریعہ کیا ہے؟ روزگار کیونکہ میرا لڑکا ہے ایک تو دیتا ہی نہیں کچھ بھی, وہ تو دور رہتا ہے. ایک لڑکا وہ درزی کے کام کرتا بیٹا, اس کے پاس اس کی 5-6 بچی ہیں. وہ کہ ماما میں کیا کروں بتاؤ, آپ سمجھو جو مرضی ہے. یہ میرا نائسی ہے بیٹا, میں بیوہ میں اس کی زندگی کے لیے بیٹا مجھے کچھ نہیں چاہیے, میری مدد کریں بس, میری مدد کریں جو میں روز کچھ کر سکوں بس. یہ میری مدد کر دے کہ میرا بچہ اکیلا کمانے والا, اس کی بچی ہے میرا کہ ماں میں کیا کروں. سلوار میں 10 روپے 12 روپے اس کو ملتے اور کچھ نہیں کرتے. گھر دیکھ لو کسی کے گھر کتنے اچھے, ہمارا گھر دیکھ لو. یہ گھر ہے بیٹا ہمارے پاس, ابھی تک کوئی گنجائش نہیں کہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے. آخری دفعہ پیٹ بھر کے کھانا کب کھایا تھا؟ کب کھاتے, ایک ٹائم کھاتے, 2 ٹائم پہ بیٹھے رہتے ایسے ہی. نہیں آپ کہہ رہی نا پیٹ بھر کے کھانا آپ کو متعین, تو آخری دفعہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اچھا جسے کہتے ہیں اچھا نہیں کھایا ابھی تک بھی بیٹا, نہیں ابھی تک نہیں کھایا. جیسے لوگ باگ کھاتے ہیں کرتے ہیں وہ چیز نہیں ہے ہمارے پاس. بس وہ جو ایک وہ مرچیں اور پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والا سلسلہ ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے. وہ بھی آج کھائی ہم نے پیاز سے روٹی, آپ کے آج کے دن بتا رہی ہوں, نماز پڑھ کے وہ پیاز سے ہم نے روٹی کھانا کھایا. یہ جس سحری کی آپ بات کر رہے ہیں نا, تو سحری میں ہمارے پاس ہمیں چوائس کرنا پڑتا ہے. اگر ہمارے پاس ورائٹی نہ ہو تو ہم مطلب ہمارے لیے یہ ہوتا ہے یہ چیز نہیں ہے, ایک چیز بھی مس ہو جائے تو صبح روزہ رکھنا ہے, سحری کا وقت ہے, صبح پورا دن کیسے گزرے گا, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. وہ اگر چیز نہیں ہے, ایک چھوٹی سی معمولی سی بھی اگر کوئی چیز نہیں ہے تو ہم کو حرام مچا دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ کے اور ہمارے گھروں میں؟ ادھر یہ حال ہے کہ پیاز اور نمک اور مرچ ڈال کے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی جا رہی ہے سحری کے وقت میں, اس سے روزہ افطار کیا, اور افطار کے وقت تک کتنے گھنٹوں کا روزہ اس پہ ہی گزارا کیا جائے گا. یہ عورت کر لیتے بیٹا, ہم کر لیتے. ہم صبح سحری کے ٹائم نا کیا چائے, ایک روٹی پراٹھا نہیں ہوتا, گھی نہیں ہوتا ہمارے پاس, پراٹھا نہیں بناتے گھی سے, اس سے روٹی کھا کے روزہ رکھ لیتے. اگر وہ بھی نہیں ہوگا نا تو سالن سے روٹی کھا کے روزہ رکھ لیتے. پھر شام کی سوچتے کہ روزہ کھولیں گے, محلے میں سے آ جاتا ہے فروٹ. کیوں جھوٹ بولے بیٹا, محلے سے بھی آتا ہمارے پاس, محلے والے بھی دے جاتے ہیں فروٹ. آپ کے پاس خود کچھ نہیں ہوتا؟ ہمارے پاس کچھ نہیں تو محلے والے دے, اس سے میں روزہ کھول لیتا. یہ ہمارے جو زکوٰۃ و عشر کا ایک معاملہ ہوتا ہے, سلسلہ ہوتا ہے اور ایک نظام ہوتا ہے کہنے کو. یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں پہ عشر و زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اب ہم کیسے مان لیں کہ وہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے, جبکہ جن کے لیے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں حکومت پاکستان کو, اور حکومت پاکستان کا وہ ایک ادارہ جس کو زکوٰۃ اور عشر کا محکمہ یا اس کا ادارہ کہا جاتا ہے, اگر ان کو یہ نظر نہیں آ رہے ہیں اور ان کے پاس زکوٰۃ کے پیسے نہیں پہنچ رہے ہمارے, تو پھر کہاں پہنچ رہے؟ ان سے زیادہ ڈیزرونگ اور کون ہوگا جس کے لیے آپ زکوٰۃ دینا چاہیں گے؟ تو ہم اس حوالے سے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کے ہم تو کہیں گے کہ ہماری زکوٰۃ کہاں پہ جا رہی ہے. ہم جو بینک سے ہماری زکوٰۃ کٹتی ہے یا پھر کسی بھی طریقے سے بیت المال جو ہے وہ کہاں پہ ہے, نظر کیوں نہیں آ رہے آپ کو اصل لوگ؟ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہوتی,
لیکن پھر بھی ان کو زکوٰۃ ملتی ہے. اور میں ایسے ہزاروں لوگوں کو جانتی ہوں کہ جو واقعی میں جن کے لیے زکوٰۃ واجب ہے اور ہم انہی کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں, ان تک وہ زکوٰۃ نہیں پہنچتی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 اراکین میں سے ایک اہم رکن ہے. یاد رکھیے گا یہ بات ہمیں ملنی چاہیے بیٹا, کہ دیکھ ہم یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ, ہمیں ہر چیز ملنی چاہیے, کہ ہم غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں جو ہم اپنا روزے گزار سکیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ مدد کریں بس ہماری, کہ ہم مہینے کے روزے رکھ سکیں. اتنی مہربانی کر رہے ہمارے ساتھ. آپ جیسے بھی سمجھے, زکوٰۃ سمجھے, جیسے بھی سمجھے, ہماری مدد کریں, بس ہماری مدد کریں ہمارے 1 مہینے تک. جب تک کہ آپ کے شوہر زندہ تھے اس وقت تک آپ کے حالات بہتر تھے؟ میرے حالات, میرا شوہر پیسے والا تھا بیٹا, ہم سکر میں رہتے تھے. میری چھوٹی چھوٹی بچے میں نے ادھر پالی ہیں, ادھر انہوں کی شادی کی ہیں. اس ٹائم میں کمپنی میں کام کرتی تھی. ابھی عمران خان کے پیسے مل رہے تھے نا, اتنا رس تھا, پھر بھی مجھے سب کو پیسے دے رہے, مجھے لوٹا دیا کہ آپ کے پیسے نہیں آئے, اور جس میں میرے پیسے آئے ہوئے. احساس پروگرام جی نہیں دیے انہوں نے, واپس بھیج دیا. آپ کا وہ آ گیا تھا, اس پر آپ کا موبائل پہ نمبر وغیرہ؟ آپ جیسی لڑکے لیڈیز تھے نا, وہاں کی تصویروں اس میں دیکھا اس نے کہ ماں آپ کے پیسے آئے ہوئے ہیں, اب وہ نہیں دے, وہ آپ کی مرضی ہے. وہ میں احساس پروگرام جو چل رہا ہے, میں صرف اس کے لیے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بھائی وہ پیسے کن لوگوں کے لیے ہوتے تھے, اور اگر ان کو وہ پیسے نہیں مل سکے جبکہ ان کا نام بھی آ گیا اور ان کو لوٹا دیا گیا کہ آپ کا نام نہیں ہے اس میں. لیڈیز نے کہا ماں آپ کے پیسے آئے ہوئے ہیں, آپ کے پیسے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے ایسے دیکھا میرا, پھر میں اندر گئی, وہاں بٹھا کے رکھا, سب لیڈیز کو دے رہے, میں واپس کیا ماں تمہارے پیسے نہیں ہیں. تو آپ مجھے سوچئے کہ ایک ایسی عورت جس نے ایک اچھا وقت دیکھا تھا, ایک بہت اچھا وقت دیکھا تھا جب تک ان کے شوہر زندہ تھے, انہوں نے بڑا ایک سکھر میں اپنی زندگی کا بہت اچھا وقت گزارا, اور اس کے بعد پھر ان کے شوہر کی انتقال کے بعد سے تب سے یہ ایک انتہائی ایک الگ ہی زندگی گزار رہی ہیں, ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ عرش سے فرش پہ آ جانا, یہ ان کے ساتھ ہوا ہے. ایسے میں احساس پروگرام ان کے لیے بڑی ایک اہم ان کے لیے جو تھی وہ مدد ثابت ہو سکتی تھی, جبکہ اس میں ان کا نام بھی آ گیا, ان کو کنفرمیشن بھی آ گئی, لیکن جب دینے کی باری آئی تو کہا گیا سب کو دے دیے گئے, اور ان کو کہا کہ آپ لوٹ جائیے, آپ کے نہیں آئے. ایک کنویں کے پاس گیا وہ پیاسا, جب کنویں کے بالکل دہانے سے پیاسا واپس لوٹ جاتا ہے نا, تو اس پیاس کی شدت آپ محسوس ہی نہیں کر سکتے. وہ صرف وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے, یا پھر وہ شخص جانتا ہے جس کے اوپر وہ گزری ہو. تو پھر آپ دیکھیے کہ اس وقت آپ مجھے خود بتائیے کہ ابھی تو رمضان کا آغاز ہے, اگر آپ چاہیں تو اختری بوا کی مدد کر سکتے ہیں, اختری بیگم کی مدد کر سکتے ہیں. اس وقت آپ کے لیے جس طرح آپ, مجھے پتا ہے کہ لوگ تلاش کر رہے ہیں, ایسے میں ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں. ہم چن چن کے محنت کر کے لا کر آپ کے سامنے ایسے جینون آپ کے سامنے ہم لوگ لے کر آ رہے ہیں جن کی مدد کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے بھی سکون ملے گا اور آپ کو یہاں سے بھی سکون ملے گا. اور وہ معاملہ جو آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ہے اس کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے, اس کا تو اجر وہ رب ذوالجلال دے گا. تو اس وقت اگر میں اس گھر کی آپ کو حالت دکھاؤں, اس گھر کی حالت ایسی ہے کہ اس جگہ رہنا یا کسی قبر کے اندر رہنا ایک ہی جیسی بات ہے. اس وقت آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے کالک کے, اس وقت آپ کو کچن کے اندر سوائے کچھ خالی برتنوں کے کچھ نظر نہیں آئے گا. یہاں پر واقعی یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم نے آخری وقت میں کب اچھا کھانا کھایا تھا ہمیں یاد نہیں ہے, تو یہ غلط نہیں کہہ رہی ہیں, یہ اس گھر کی حالت ہے. تو اس وقت اگر آپ میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میری محنت کو بھی رائے گا مت جانے دیجیے گا, اور ثواب کے اس موقع کو بھی ضائع مت ہونے دیجیے گا. اور یہاں پر آپ کے لیے ہم لوگ صرف ایسے لوگوں کو لے کے آئیں گے جن کے بارے میں ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ 100% ایسے جنون لوگ ہیں جن کی مدد کرنا آپ کو مجھ پہ واجب ہے. بہرحال آج کا پروگرام چیخ اٹھا کراچی بس یہیں تک. مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہوتے ہیں. فی الوقت مجھے اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.